30 नवंबर 2025 बरोज इतवार को मुरादाबाद के एकता द्वार कंपनी बाग में वाक़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में याद सर सैयद अहमद खां प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस मुबारक मौके पर उर्दू सालाना किताब आईनाए उर्दू सहाफत का रस्म इजरा किया गया। प्रोग्राम ज़ेरे सरपरस्ती हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद शहर इमाम, मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी, सदारत प्रोफेसर अबरार, साबिक मुस्लिम यूनिवर्सिटी, साबिक डायरेक्टर उर्दू एकेडमी, PRO अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मेहमान खुसूसी डॉक्टर M अब्दुल समद इब्राहिम, मेहमान एजाजी डॉक्टर मौलाना उबैद इकबाल आसिम, मेहमान ज़ीवकार इसरार अहमद, आलमी शोहरत याफ्ता शायर मंसूर उस्मानी, दामत के फराइज परवेज नासिम, डॉक्टर जेबा एंड प्रोफेसर गोकुलदास डिग्री कॉलेज मुरादाबाद के कन्वीनर मिर्जा मुर्तजा इकबाल, एडिटर उर्दू सहाफत, नुमाइंदा नामा आग लखनऊ, फाउंडेशन योम सहाफत उर्दू में मुकामी गैर मुकामी मोअज़्ज़िज़ हजरात व दानिश्वर लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सर सैयद अहमद खां की जिंदगी पर ने रोशनी डालते हुए उनकी कार्यशैली का बयान किया, उर्दू सहाफत भी डाली और अपने बच्चों को उर्दू तालीम हासिल करने की बात कही। में साबिक MLA सौलत अली, एडवोकेट ज़ाहिर खान, सैयद असद मौलाई, पूर्व बुजुर्ग शायर बाहर संभली नवाब अरशद बेग, जावर खां, जहानुल्लाह खां वगैरह साथ में लोग मौजूद रहे। इस दौरान के कन्वीनर मुर्तजा इकबाल ने लोगों को शाल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बताते चलें, भले ही लोग अपने बच्चों को उर्दू की तालीम नहीं दे रहे, की तालीम दी जा रही है, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में उर्दू की मोहब्बत मौजूद है, क्योंकि वे अपने घरों में की गोद से उर्दू पढ़ते सीखते हैं। वहाँ से कभी भी शायरी हो या फिल्मी दुनिया हो, उर्दू के इस्तेमाल के बगैर उसमें खूबसूरती नहीं आ सकती। देखिए तहलका न्यूज चैनल की विशेष खबर। सर सैयद अहमद खां व आईनाए उर्दू रस्म इजरा किताब में लोगों ने इसके साथ जोड़ रहा हूँ, खौफ कम है, बल्कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह का भी खौफ उतना नहीं है। इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अभी आपके ऊपर अल्लाह है और जो आपको अच्छा या बुरा फल दे सकता है। मैं एक बार फिर आप सब साहबान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे असल में बहुत ज़रूरी काम से भी निकलना है। मैं आप माजरत चाहता हूँ, मैं लेकिन चाहता था कि आप सब साहबान के सोबत में और थोड़ा सा वक्त मुझे मिले और यहाँ पर आप सबकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि जब आप मजबूत होंगे, आपका मुस्तहकम खड़े होंगे अपने पैरों पर, हमारे चारों पैर जब टिके होंगे तो हमारी इस सत्ता यकीनी तौर पे मैं एक बार फिर आपके साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये थे जनाब मोहम्मद असरा साहब। इससे पहले कि अगले मुकर्रर को दावत दी जाए, मैं माफी चाहूँगा। हमारे दरमियान हमारे सीनियर साहबी जनाब सैयद हैदर अली और राजा भाई यहाँ मौजूद है। मैं सैयद हैदर अली साहब को एक मोमेंटो पेश करें और आप लोगों से वही गुजारिश जो बार बार कर रहा हूँ। शुक्रिया। जो आप लोग हमें लेने का मकसद है वो हमने एक तालीमी इदारे को एक इब्तिदा किया जो कि हमारी, जिससे कि हम तालीम को अपने सारे युग के अंदर पहुंचा सके, दुनिया तालीम के नहीं रह सके। तालीम जो है वो एक बहुत बड़ी चीज, ज़्यादा चीज कोई चीज नहीं है जिसके पास भी तालीम। तो इसीलिए हमने एक इब्तिदा की है, एक तालीमी हाई रेंज एजुकेशन तक जाना चाहते हैं, जिससे कि हमारी उम्मीद यही है और IPS अपना स्टार्टिंग करें और अपना बन पाए IAS IPS। हमारी सब लोग हमारा इसी में अपना योगदान करें, अपना साथ दें। जो जिस लायक भी इंसान अपना के पैसे से जो अपने को
कुछ खास लोग हैं जिन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की है, जिसको लेकर हमने ये स्टार्टिंग की है, जिस स्टार्टिंग को हमारा एक अभी स्टार्टिंग है, हमारा बहुत एक अच्छे लेवल पर ले जाने का प्रोग्राम है। आप सब लोगों का कुदरत का देखा हूं कि हम जैसे शख्स को ऐसी सोहबत में बिठा दिया तो मुझ जैसी टीचर को यहाँ बैठना, इन बड़े लोगों के साथ बैठना, वाकई में मुझे यकीन दिलाया गया कि जंगल में शेरों के साथ गिदड़ भी होता है। प्रोग्राम के हवाले से कुछ बात नहीं है और जो है एक मसला है। देखिए अब 177 साल गया और जो बाकी तहसील तो मैं उनके इस कारनामों को सोचे जरूर अपनी बात खत्म करके कुछ और न कह करके मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा, आपकी समातों के हवाले ये उनके दूर इससे काम करने वालों के लिए हौसला और कामनाएं मिलती। एक तो मरतबा से मुतालिक है, छोटा सा है, गदर के बाद न मुझको अपना घर लुट, जो कुछ गम था अपनी कौम की बर्बादी का था और कौम से मुराद समझ। मैं इस वक्त हरगिज़ नहीं समझता था कि कौम फिर से फट गई और इज्जत पाएगी, और जो हाल इस वक्त कौम का था मुझसे देखा नहीं जाता था। बड़ा गम पता 1858 हमारे दरमियान लोकतंत्र रक्षक सेनानी जनाब बाबा साहब के फर्जंद जनाब के जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बराए मेहरबानी ये किताबें उन्हें तकसीम कर दें, और जो लोग इसका हदिया देना चाहें तो इसका हदिया 100 रुपये रखा गया है। शख्स ख्वाजा साहब अभी मुखातिब थे, उन्होंने 2 बातें कही थी, एक वकालत की और एक हमारे दरमियान एक शख्सियत ऐसी भी मौजूद है जो वकील भी है और जनाब शौरत अली साहब, साबिक मेंबर असेंबली। आपके बारे में बता दूं, आपके वालिद मरहूम रियासत हुसैन साहब, जिनके बारे में ये मशहूर था कि वो अब तो ये समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगा के जाने लगे हैं, लेकिन वो असेंबली में अकेले आदमी थे, बाबू रियासत अली साहब, जो लाल टोपी लगा करके असेंबली में जाते। सुप्रीम कोर्ट के वकील ख्वाजा साहब, मुजम्मिल साहब और मेरे बड़े भाई शहर की पहचान जनाब मंसूर उस्मानी साहब, सामने तशरीफ फरमा साहब, गवर्नर साहब, और यहाँ पे तशरीफ फरमा सभी काबिल एहतराम मेरे दोस्तों और बुजुर्गों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस अंधेरे दौर में भी वो एक शमा रोशन किए हुए हैं और किसी न किसी बहाने उर्दू की याद ताज़ा करते रहते हैं लोगों के दिलों में, और हमें आपको एक जगह इकट्ठा होने का मौका देते हैं। मैं उनको इसके लिए मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। 7th क्लास से लखनऊ में रहे और वहीं से लौट गया लखनऊ से। तो ये दोनों चीजों में मैं चूका, जो भी थोड़ी बहुत। मुर्तज़ा इकबाल साहब, आज क्या कार्यक्रम था और कौन कौन यहाँ तशरीफ लाए, मुख्य अतिथि कौन थे और जो सभा का सदारत किसने की, संचालन किसने किया, क्या कहना चाहेंगे? आज याद सर सैयद का इनाक़ाद किया गया। इस मुबारक मौके पे हिंदी उर्दू सालनामा मेरी इदारत में निकलता है, उसका इजरा किया गया। आज के प्रोग्राम की सदारत हामिद इंटर कॉलेज रामपुर के प्रिंसिपल हामिद नसार अहमद खाने की, मेहमान खुसूसी राहत अबरार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी, शम्स साहिब वकील सुप्रीम कोर्ट और अब्दुल समद इब्राहिम
इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के साबिक डायरेक्टर आलमी शोहरत याफ्ता जनाब मंसूर उस्मानी साहब, जिला बार के जिलाध्यक्ष हरप्रसाद जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी कन्वीनर मोहम्मद मजाहिद खान वगैरह इसमें शामिल हुए और शहर की तमाम इल्मी, अदबी और सकाफती शख्सियात ने इसमें भाग लिया और किताब का इजरा अमल में आया। क्या कहना चाहेंगे सर सैयद अहमद खां के लिए 2 शब्द? मादी दुनिया में सर सैयद से बड़ा पीर पैदा नहीं हुआ। जी, आजकल के युवा से उर्दू सीखने के लिए और हिंदी के साथ साथ उर्दू भी सीखने के लिए तो ये तो उर्दू की बदनसीबी है। हम उर्दू बोलते हैं और उर्दू को हिंदी में लिखते हैं। उर्दू हमारी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मातृ जुबान है।